हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइज आपका भी एग्जाम अगर 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल शिफ्ट किसी भी शिफ्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जितने भी नए लेवल के और नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपके 2024 में पूछे गए हैं और यहाँ तक कि 2025 की जो जीडी की एग्जाम है इसमें पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम 215 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी मिलती रहे, साथ साथ आप रिवीजन भी कर पाएं, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शानदार वीडियो सेशन को। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में किया जाता है। और ये जो जीडी की एग्जाम है 2024 के, इसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम 3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय क्या है? तो इसको बोला जाता है विशिष्ट बहुमत, इसको कहा जाता है। और इससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक्स वाला है और बुक्स वाला टॉपिक आप 110% कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से हर शिफ्ट में पूछे जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बना है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम जो है ये किसने लिखी है? तो ये कालिदास ने लिखी है। मेघदूतम कुमार संभवम मालविकाग्निमित्रम, ये कुछ इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम भी इनकी ही पुस्तक है जो कि काफी ज्यादा चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये गुजरात में स्थित था, याद रखिएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन बने तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष काफी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक, है ना, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। इस तरह से ये चीजें हैं, तो लोकसभा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष भी वहां से आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। तो 3-4 टाइप से ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बनता है, जो कि जीडी में पिछली बार काफी ज्यादा, हर बार थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन इससे लोकसभा या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसद का जो सदन है इनकी अध्यक्षता से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए थे। हमने जो एनालिसिस करवाया था उसमें पूरी डिटेल में आपको समझाया था विषय, जहां से हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चंस बने थे, है ना। तो उसी के लिए हम आपके लिए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जहां से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है उनको हम पहले ही कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है। इन टाइम में, इन दिनों में यहाँ पर जो भी वीडियोस आएंगी सभी को आप अच्छे से देखिएगा, एक सिंगल वीडियो भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करने से आप चूक जाएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। और गाइज ये देखिए, टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया। टेक्स्ट बुक यहाँ पर क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? तो टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है, पहले पास प्रो आपको मिलता था, अब पास प्रो मैक्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें और भी आपको कुछ एडवांस चीजें एड ऑन इसमें की गई है, जहां से आपकी तैयारी के लिए आप और अच्छे से तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो पास प्रो मैक्स जो है इस पर काफी अच्छे सेल अभी चल रही है। 17 और 18 जनवरी को ये लाइव होगी सेल, क्लियर है। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है, क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ 747 रुपये में मिलेंगे, और आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे RSD तो आपको और अधिक डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सेल लाइव हो चुकी है ना, आज रात 12 बजे ये लाइव हो चुकी है, क्लियर है। कल रात हो चुकी है 12 बजे, तो अभी ये लाइव है और कल 18 जनवरी रात 12 बजे तक ये आपकी लाइव रहेगी। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पास प्रो भी इसमें आपको मिलेगा। पास प्रो मैक्स के कुछ फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें समाधान, AI स्टडी नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप एक बार जाकर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, क्लियर है, वहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मौका आपके हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि ये पास प्रो मैक्स जो है ये आपकी तैयारी में और 4 चांद लगाने वाला है। तो जाकर एक बार विजिट करिएगा, और ये जो कूपन कोड है इनकी मदद से और अधिक आप डिस्काउंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनार का जो विस्तार है ये क्या है? ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग इसका काम है, विस्तार है। अगला है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? इसको परास बेसिकली कहा जाता है।
मरकरी जो क्लोराइड है इसका खनिज है, तो ये केलोमल का खनिज है, केलोमेल का। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा जो आर्टिकल है 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत ये संग्रहित है, तो भाग 20वें भाग में ये देखने को आपको बेसिकली मिलता है। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम आपसे पूछे तो एनिलीन इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है खसाबा जाधव, है ना, इनका संबंध पूछा है तो कुश्ती खेल से इनका संबंध है खसाबा जाधव का। निम्न देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का जो आर्टिकल 370 है इसके तहत कौन सा राज्य आता है, ये खैर हटा दिया गया है 370। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था 370 के अंतर्गत, जो कि अभी बेसिकली कुछ टाइम पहले ही 2019 के लगभग इसको हटाया गया था। अगला है अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो ये वस्तु सेवा कर है, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो केरल में हुई है, कलारीपयट्टू, है ना, मार्शल आर्ट है एक तरह का, ये इसकी उत्पत्ति हुई है केरला में। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत जो पदक जीता था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। जीडी में 2024 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी कुतुब मीनार की शुरुआत, आपको बताइए, नाम सही क्लियर है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, वीबीआर सुब्रमण्यम, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हिमालय प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा चरबा, चरबा यहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1937 में की गई थी। और यहाँ पर गाइज वन लाइनर के फॉर्मेट में हम क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है ओनली क्वेश्चन आंसर ही कवर करेंगे। डिटेल्ड वाले वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उनको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी अपडेटेड है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें कौन सी है, तो म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम। समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का जो वर्गीकरण किया था, ये कितने भागों में किया था, 4 वर्ग में वर्गीकृत इसको किया था। दांत का जो ऊपरी चमकदार सतह है ये क्या कहलाती है, इसको जड़ बोला जाता है, जड़ इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की जो संगठित विशेषता है ये माना जाता है सशक्त केंद्र, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता है। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये BR अम्बेडकर को जाना जाता है आधुनिक मनु के नाम से। नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, तो मेको इनको कहा जाता है। जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केक आपका करेक्ट आंसर रहेगा CAG। बेरस्ट्रोक शब्द जो जुड़ा हुआ है ये तैराकी खेल यानी कि ये स्विमिंग से जुड़ा हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है दिल्ली इसके रूप में पुनर्गठित किया गया, 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था ये, जिसके तहत जो दिल्ली जो है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जितने भी वंश है इनके संस्थापक और राजधानियां आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। केन्या की राजधानी कौन सी है, तो नैरोबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये क्या है, तो ये है 3.84105 किलोमीटर। नेक्स्ट है, PT उषा का जो उपनाम है ये क्या है, तो पयोली एक्सप्रेस करेक्ट आंसर रहेगा। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है ये। शहद के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है इसका नाम है स्वर्ण क्रांति, इसको कहा जाता है। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो कच्छ का रण करेक्ट आंसर रहेगा। औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था यह कौन था, तो बहादुर शाह प्रथम करेक्ट आंसर रहेगा। असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव के भक्ति प्रदर्शन से ही असम में क्षत्रिय नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। असम का एक शास्त्र नृत्य है, याद रखिएगा, सबसे न्यू वेस्ट है ये। सांची स्तूप कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से रिलेटेड है ये। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक बोला जाता है। ब्राजील की मुद्रा क्या नाम बताइए, ब्राजीलियाई असली हो जाएगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम योजना ये शुरू की गई थी मनरेगा 2005 में।
सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था ये किया था 326 ईसा पूर्व में। महाद्वीपों में एटलस जो पर्वत है ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना जो है की गई है, तो ये जो स्थापना हुई है ये हुई है तेलंगाना की, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। वुड स्प्रिट कहा जाता है, ये मैथनॉल को कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लक्ष्य आपको बताइए, डीपीएसपी के जो लक्ष्य है, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये इसका फुल फॉर्म है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य इसके हैं। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, तो विनियोग विधेयक के बिना निकाल सकती है। काहिरा शहर कहाँ पर है, तो नील नदी के किनारे ये देखने को मिलता है। सरदार सरोवर बांध जो स्थित है ये गुजरात में आपका स्थित है। मीथेन के लिए सूत्र क्या है, CH4 हो जाएगा, CH4, है ना। कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो रूस, रसिया हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो बिहार करेक्ट आंसर रहेगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, तो इसको इनेसियोमर्स बोला जाता है। बेसिकली रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर इसको कहा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया है ये कहाँ पर है, सतलज नदी पर बनाया गया है। वास्को डी गामा जो भारत आया था कब आया था, 1498 में, है ना, कालीकट बंदरगाह पर ये पूछा था सबसे पहले। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला जो एक दिवसीय मैच खेला था, जिसमें कौन सी एक टीम है, इंग्लैंड है। NPCI का विस्तार आपसे बताना है, तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक दोस्त है, तो ये आपका हो जाएगा सिरका। वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में से है रिलेटेड, तो महाराष्ट्र है। और गाइस ये जो फोक पेंटिंग है वारली हो गई, ये आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जीडी में पिछली बार पूछे गए, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगता है कि हो सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट पूछे गए थे वो तो हम ऑलरेडी कवर करवा देंगे, है ना। तो ये सारी आप एक लिस्ट इसकी निकाल कर अच्छे से देख लीजिएगा, टॉपिक आप निकाल कर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछे गए थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यता सेवाल जो कहलाता है, ये रोडोफिसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सामान्यता सेवाल, लाल सेवाल कहलाता है रोडोफिसी। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा स्लोगन है, ये स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके पास हूं का नारा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया, तो पंचमहल नहीं बनवाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया, तो गुलजारी लाल नंदा करेक्ट आंसर रहेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसको कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक इसको रिलीज करता है, जारी करता है। 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी ये किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपको डेट भी याद रखना है और संस्थापक भी याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये सारे इस लेवल के जो आपको चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। इनसे डेफिनेटली हर एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, और पहले भी पूछे जा चुके हैं। हम आपको पता ही है 4-5 साल से एनालिसिस कवर करवा रहे हैं, तो उसी के एक्सपीरियंस के बेस पर हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला है, दबाव का जो सूत्र है क्या है, तो बल बटा क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित जो है किया गया था, तो ये 2013 को किया गया। राष्ट्रकूट जो वंश है इसका शाही प्रतीक क्या था, तो गोल्डन ईगल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको वाष्पीकरण बेसिकली कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये PC महालनोबिस है ना, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। PC महालनोबिस को जाना जाता है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में।
अगला जो क्वेश्चन है ये है, उत्तर पूर्वी भारत में जूमिंग खेती को कहा जाता है, इसको जूम कृषि बेसिकली बोला जाता है। डिगबोई और नाहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये असम राज्य में आता है। डिगबोई तो आपने नाम सुना ही होगा। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो आइजोल है। कौन सी फसल जेद की फसल नहीं है? तो सरसों है। अगला है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों के संघ के रूप में। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, ना तो लोक सदन ना ही राज्यसभा। पीडीएस है ना, पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया, तो ये 1997 में किया गया। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान बताना है आपको, अटाकामा मरुस्थल ये है जो कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है, तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व इसको कहा जाता है। भारत सरकार का खाद्यान्न खरीदती है, तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो स्वाचियोमेट्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है? इसको मुख्य दूरी कहा जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1192 में लड़ी गई थी। पहली लड़ी गई थी 1191 में। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था ये क्या था? भारी उद्योग और पूंजीगत सम्मान था। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? इसको पोलियोमेम्ब्रेन बोला जाता है। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है, इसको फोटोमेट्री बोला जाता है। वहां पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल जो संचयन अनिवार्य बना दिया, तो तमिलनाडु है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्य थे जहां पर दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था 1765 में। 2022 शीतकालीन जो ओलंपिक इसकी मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये बीजिंग ने की थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है पूर्वगामी नदी है? तो सिंधु नदी है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इसको इलेक्ट्रोड विभव भी बोला जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? तो ये जो डीपीएसपी लिया गया नीति निर्देशक, तो आयरिश संविधान से ये बेसिकली जो इंस्पायर है। सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह पर स्थानांतरित किया था? तो ये देवगिरी में किया था, फैसला इन्होंने किया था। ये एसएससी जीडी में एज इट इज 3 बार रिपीट सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है। बाकी ऐसे तो 5 बार ये क्वेश्चन पूछे, 2 बार और आपका ये देवगिरी की जगह ये पूछा था कि कहाँ से किया है, तो दिल्ली से किया था ये पूछा है, और ये सेम टू सेम 3 बार पूछा गया है। असंपीडित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किया गया जाता है, तो वेंचुरीमीटर। फूलों का मादा प्रजनन जो अंग है ये बेसिकली जायंग बोला जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है? तो इसे राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान जो लिया गया है ये कनाडा के संविधान से इंस्पायर्ड है। भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान में नहीं है। कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो महासागर है ये अटलांटिक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो ये हो जाएगा 31.16%। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है तो दोलु कुनीता है। वाडियार राजवंश का उदय जो हुआ था ये हुआ था मैसूर क्षेत्र में। क्लियर है गाइस? देखिए ये हमारी एसएससी डीडी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक टेस्ट है इसमें, जिसमें 25 प्लस आपको यहाँ पर और 35 प्लस टेस्ट है यहाँ पर मिलेंगे फुल एफएलटी के फॉर्मेट में, और 280 चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 सेक्शनल वगैरह। तो इस हिसाब से 500 टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, है ना। ई बुक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बार जाकर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डेमो भी एप्लीकेशन पर डाला हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई गई है। तो ये नंबर है, अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन ये आपके लिए साबित होगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो एक बार विजिट जरूर से करिएगा। चलिए
अगला है भारत में अबरक का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ये कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन कौन सा है? तो XY है। भारत, बेल्जियम और स्पेन, है ना, स्पेन, इनमें संघीय जो अभ्यास का उपयोग किया जाता है तो संघीय रूप से प्रशासित विधि। वहाँ अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है तो आर्टिकल 267 है। नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। सैल्यूटेशन मूल कौशल है जूडो खेल का। कोशिका विभाजन के विभाजन में जनन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है 2 समान। नाट्य शास्त्र के लेखक पूछे, भरत मुनि हो जाएंगे। अंतरराज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो घाट ये दर्रा है इसको थाल घाट कहा जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है ये होते हैं। अंतिम मौर्य राज्य आपसे पूछा है तो ये भद्रथ हो जाएगा। पशुपति किस काल से की जा रही है पशुपति पूजा? तो ये हड़प्पा संस्कृति से चली आ रही है। सबसे करीब का तारा आपसे पूछा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति, है ना, दोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे तो मरियप्पन थंगवेलु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वहां राज्य जिसमें खनन चित्रकला प्रचलित है तो बिहार है। कई आवर्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज बेसिकली कहा जाता है। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा जो हुई थी 1858 में हुई थी। क्राउन के सीधे हाथों में फिर भारत का जो शासन था ये चला गया था, है ना, और ये जो कंपनी ब्रिटिश रूल था वो खत्म कर दिया गया था इसके बाद से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर आप सभी को पता ही है। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम था 1861 वाला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो केरला में है। क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो असम ने बनाया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये 7 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश है। शोएब अख्तर का उपनाम पूछा है, रावलपिंडी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर है। गौरव विदुरी संबंधित है तो ये मुक्केबाजी से है। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन इसको कहा जाता है। बेरिलिन का परमाणु क्रमांक 4 होता है, आप सभी को बताइए। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम अनिल कुंबले है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बिहार में देखने को मिलता है। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ था सातवाहन राजवंश के जो शासक थे इनके द्वारा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा है, सुमन बेरी। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए थे। वे किसके द्वारा लिखित दस्तावेज है जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकते हैं? तो ये अर्धऋणी, है ना, लिखित दस्तावेज। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2010 को। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला जो छद्म बल है ये अपकेंद्री बल बेसिकली कहा जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है विश्व की प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा से क्वेश्चन बना है, क्लियर है? तो ये जो देखने को मिलती है ये आपको कहां पर देखने को मिलती है? ये कर्नाटका में देखने को मिलती है। ये विश्व की प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ये विश्व प्रसिद्ध, है ना, कर्नाटका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? तो केन्याई शिलिंग हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? तो राजस्थान में। आईपीपीबी का पूर्ण रूप पूछा है तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपका हो जाएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी शब्द जो है ये सूफी धर्म से संबंधित है। गोबी रेगिस्तान कहां पर है? मंगोलिया में, है ना। खारदुला दर्रा कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है संसद यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बड़ी अवधि जो रहेगी 6 महीने तक रहेगी। सहायक संधि का सिद्धांत संबंधित है लॉर्ड वेलेजली से। नेक्स्ट है, कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है स्थायी चुंबक हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो पांड्य वंश का था। इबादत खाना स्थित है फतेहपुर सिकरी में। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में वनस्पति जो पाई जाती है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। गोदावरी नदी का जो उद्गम हुआ है त्रिम्बक पठार से हुआ है।
राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए दिया जाता है डेविस डिक्सन ट्रॉफी यहाँ पर दी जाती है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो एक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में निम्न जैव सक्रिय अणु का अनुप्रयोग किया जाता है। तो साइक्लोस्पेरिन ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध जो संधि है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसके परिणाम स्वरूप ये हुई थी। भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है? तो यहाँ पर जाल वाली सिरा रचनाएं पाई जाती है। अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधानता। बनारस के केंद्रीय हिंदू कोश की नींव रखी एन ए बेसेंट ने। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक दूध पूछा है तो नींबू हो जाएगा। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है आंतरिक मूल्य के। आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। बेटन का उपयोग किया जाता है रिले खेल में। ढाका शहर जो है स्थित है ये बूढ़ी गंगा जो नदी है इसके किनारे स्थित है। प्राथमिक क्षेत्र नहीं है मोटर वाहन। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। शेक हैंड ग्रिप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से इसका संबंध है। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? सार्वजनिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय फर्स्ट पास द पोस्ट करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का जो खिताब है जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज जो गोल्फर थे कौन थे? तो मैट वेलेस हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह पायरिन हो जाएगा। क्लियर है गाइस? देखिए ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो लेटेस्ट है, पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर आपके इंटरेस्टेड है इसको परचेस करने में तो 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे जिसमें आपको FLTs PDF नोट स्टडी मटेरियल ई बुक्स वगैरह दुनिया भर का कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसका डेमो भी एप्लीकेशन पर डाला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। आपकी तैयारी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए गाइस। काफ़ी कम टाइम आपकी एग्जाम में बचा हुआ है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी दी जा रही है। इसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा क्योंकि जो पैटर्न अभी आपका आरपीएफ एसआई में बना है उसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी प्रिपेयर्ड है। तो आप जाकर भी विजिट कर सकते हैं, डेमो भी चेकआउट आप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। एक बार विजिट जरूर से करिएगा, नाम मात्र की फीस पर आपको ये मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो उरुग्वे ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जल संधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। कालाहारी रेगिस्तान ये दक्षिण अफ्रीका में देखने को आपको मिलता है। कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो महानदी है। किस जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वहां जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है? ये कहलाता है रेडियल सममिति, इसको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये बंबई में हुआ था। बसवन्ना के अनुयायी जो कहलाते हैं इसको वीर सेवक कहा जाता है। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है कोर्ट, इसको कहा जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। डूरंट कप संबंधित है फुटबॉल से। मृत्युदंड की सजा पाए जाने वाले व्यक्ति को क्षमादान देने की जो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच में बहती है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा जो शब्द है व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रता योग्यता को परिभाषित करता है? तो स्फूर्ति हो जाएगा। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अफा वेग के परिणाम के रूप में किससे परिभाषित किया गया? गतिशील करेक्ट आंसर रहेगा। वेग देखिए अगला क्वेश्चन है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल जो है ये आवेगी बल कहलाता है। आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संशोधन जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अक्साई जो चीन है किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पर हमने 215 जो क्वेश्चंस थे वो आपको कवर करवा दिए जो कि लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड पर
पूरे पूरे अकॉर्डिंग उसके बेस पर आधारित है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है ये 2024 की जो आपकी एग्जाम हुई है जीडी की उससे लिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर जब तक आपकी एग्जाम 4 तारीख तक 4 फरवरी तक हम इसी तरह के क्वेश्चंस कवर करवाते रहें आपको, ताकि आपकी एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर कवर होते रहे, तो आपको क्या करना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। क्लियर है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम लगातार आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहें। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि पास प्रो मैक्स अब आपके लिए लेकर आ चुका है टेक्स्ट बुक, और यहाँ पर पास प्रो मैक्स जो है इस पर काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे RSD तो आपको सबसे कम प्राइस में ये पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पास प्रो पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी नोट्स, AI समाधान, AI का भी यहाँ पर फीचर दिया गया है। ये सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल है, आज और कल के लिए। कल रात 12 बजे ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर भी चेकआउट आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा ये हमारी RPF कांस्टेबल की है, SSC DD की है, और MPSI की है। इसके अलावा गाइस MP आबकारी आरक्षक, MP जेल प्रहरी और MP पुलिस कांस्टेबल, इन तीनों की भी और लॉन्च कर दी गई है। तो आप जाकर एप्लीकेशन पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, काफ़ी कम प्राइस में आपको दे दी गई है। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।